नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग की दुनिया में पग रख रहे हो या रख लिया है, तो मैं आपको एक ही सजेशन करना चाहूँगा। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है, मंथ के एंड में आप 10, 15, 20 जो भी परसेंटेज है वो प्रॉफिट बना रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ऑलवेज ट्रेडिंग में लूज़ करते हो पैसा या गलत होते हो रहते हो या ऐसे जा रहा है आपका, तो मैंने कुछ रूल बनाए हुए हैं जो मैंने अपनी गलती से सीख के मैं जो क्या गलती कर रहा हूँ वो ज़्यादातर सभी लोगों में कॉमन ही होगा, ठीक है। तो ये गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये गलती आप स्टॉप कर दोगे ना, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनना जा सकता है, ठीक है। पर आपको रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो मैं रूल बताना चाहता हूँ। पहले तो आप है ना, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग का सोच रहे या कर रहे हो ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल ही मत घुसिए डायरेक्टली। पहले बड़े टाइम फ्रेम वीकली हो या 4 आवर हो, उसमें आप एनालिसिस करिए कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ से बड़ा बाइंग आया है, कहाँ से बड़ा सेलिंग आया है, वो लेवल मार्क करो। फिर ही छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में जा सकते हो, 5 मिनट या 15 मिनट या 1 मिनट जा सकते हो। पर बड़ा लेवल बड़े टाइम फ्रेम में ही फाइंड आउट करना है, जैसे कि 4 आवर या तो वीकली, ठीक है। और मेरी गलती, मैंने जो पैसा लूज किया है ट्रेडिंग में, वो कौन से कारण से मैंने पैसा लूज किया है, उसका मुख्य मुख्य कारण कौन सा है, वो मैंने 5 मुद्दा है वो मैंने नोट डाउन किया है। वो मैं मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी उसमें अवेयरनेस हो जाओ और वो गलती करने से अवॉइड करो, ठीक है। तो मैं ये मुद्दा जो लिखा है, मैंने जो टॉपिक लिखा है, जो जो 5 मिस्टेक है मैं कर रहा हूँ, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। वो मैंने लिख के रखा है। तो मैंने ये लिख के रखा है माय ट्रेडिंग रूल, कि मेरा ट्रेडिंग करने का रूल क्या है। तो ऑलवेज वेट फॉर बुलिश सेटअप और बेरिश सेटअप एंड डू एंट्री आफ्टर कंफर्मेशन। ये क्या कह रहा है कि ऑलवेज वेट करो हमारे लेवल आने का, ठीक है। जो भी बेरिश सेटअप है, बुलिश सेटअप है, जो भी है सेटअप, हम जो भी बाय सेल करना चाहेंगे, जो भी मार्केट में, चाहे इंडियन हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, जो भी में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो भी कर रहे हो, उसमें ये रूल सभी में अप्लाई होगा, ठीक है। सभी में एक रूल ही अप्लाई करने का है, ये सभी में लागू होगा। मार्केट तो सब, मार्केट तो मार्केट ही है, ठीक है। तो सब में रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ऑलवेज वेट करना है पहले, ऐसे कि नहीं कि चार्ट ओपन किया डायरेक्टली घुस गए ट्रेडिंग में, बाय कर दिया, सेल कर दिया, ऐसे चला गया। ऐसा नहीं करना है, वेट करना है। चार्ट को पहले देखना है, समझना है क्या करना चाह रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा लेवल मार्कअप है वो देखना है पहले, ठीक है। फिर दूसरा मुद्दा मैंने लिखा है, ऑलवेज कीप लॉट साइज स्मॉलर, नेवर डू ट्रेड विद बिगर लॉट। अगर आपको लॉस हो रहा है, आप लॉस मेकर हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ऑलवेज आपको लॉट साइज छोटा रखना है, मिनिमम लॉट साइज। जैसे कि बिटकॉइन है तो 0.01 है, फॉरेक्स है, गोल्ड है 0.01 है, स्मॉलर से शुरू करना है, ठीक है। ज़्यादा कभी लॉट साइज लेना ही नहीं है, ये दूसरा मिस्टेक, ठीक है। जो भी नए ट्रेडर होंगे वो करते ही होंगे, ज़्यादा लॉट साइज ले लेते हैं, बाद में लॉस भी बड़ा हो जाता है। पहला टॉपिक है वेट करना है सेटअप का, वेट के बगैर ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर हमें कंफर्म हो जाए कि नहीं ये पक्का है, ये यहाँ से जाना पक्का, मीन्स कि ऐसा कि नहीं कि हम 100% श्योर, 100% श्योर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। पर 70-80% अगर हम सही हो जाए तो भी हमारा ट्रेड चल जाएगा, ठीक है। एसएल तो बाद में रखना ही है। और तीसरा है नेवर होप ट्रेडिंग, नेवर डू होप ट्रेडिंग। उम्मीद से कभी ट्रेडिंग नहीं करना है कि मुझे मुझे लगता है पर्सनली कि ऊपर चला जाएगा, मुझे लगता है कि नीचे चला जाएगा। ये लगता है, ये होप है, ठीक है। होप से कभी ट्रेडिंग करना ही नहीं है। दिमाग को अपना शांत रखना है, सोचना नहीं है, दौड़ाना नहीं है।
लेवल आएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। होप बिल्कुल करना नहीं है। मन मन है ना हमारा चंचल है, होप कर लेता है, ठीक है, उम्मीद करता है कि चलो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, वरना मिस हो जाएगा ट्रेड, या तो बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो चलो मैं बाय कर लेता हूँ या तो सेल कर लेता हूँ, प्रॉफिट मुझे हो जाएगा तुरंत, ठीक है। बिना कहीं सेटअप बने होप से, उम्मीद से ही ट्रेड का एंट्री एग्जीक्यूट कर लेते हैं और बाद में लॉस का झटका लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। नेवर डू रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपको कोई भी मिस्टेक से लॉस हो गया है या तो एसएल लग गया है, तो उसको रिकवर के चक्कर में ट्रेडिंग कभी करना नहीं है। लॉस हो गया है, हो जाएगा रिकवर। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके आप ट्रेड लग गए, जो भी मैंने ऊपर से जो टॉपिक बताया, अगर वो फॉलो करने लगेंगे तो रिवेंज ट्रेडिंग करना ही नहीं है, ठीक है। कभी भी नहीं करना है रिवेंज ट्रेडिंग। वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को ही फॉलो करना है। अगर ये मैं 5 मुद्दे आपको समझा देता हूँ, वो 5 मुद्दे आप प्रोसेस करोगे ना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप लॉस मेकर से धीरे धीरे प्रॉफिट में बन जाओगे, ठीक है। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक ही हमें लॉस कराती है दोस्तों, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग करना ही नहीं है। रिवेंज में का बदला तो लेना ही नहीं है मार्केट में। मार्केट जो भी है उसके रास्ते पे चल रहा है, हम भी रूल फॉलो करके रास्ते पे चलेंगे, बल्कि मार्केट के साथ दुश्मनी पैदा नहीं करेंगे, उसको साथ रिवेंज बदला नहीं लेने जाएंगे, क्योंकि मार्केट तो मार्केट ही है, ठीक है। हम उसे जगड़ नहीं पाएंगे, उसके बदला नहीं ले पाएंगे, उल्टा का हमारा ही लॉस होगा ज़्यादा, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग करना ही नहीं है। ने 5वां मुद्दा है, नेवर डू ट्रेड इफ मार्केट बिहेवियर नॉट गुड और नॉट डिटरमाइंड टू फाइंड आउट मूवमेंट। ये 5वां मुद्दा क्या कह रहा है कि कभी भी अगर ट्रेड ना लो जब आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाह रहा है, कौन सा लेवल ब्रेक करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ मूवमेंट करेगा नहीं करेगा, वो कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप छोड़ दो, अवॉइड ही कर दो पूरा ट्रेडिंग, ठीक है। तब ट्रेड लेना दूर रहो, मत करो ट्रेडिंग, चार्ट भी मत देखो। अगर अच्छा लेवल आ जाएगा तो बाद में कर लेना ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये 5 मुद्दा है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। कभी भी बिना देखे समझे सोचे आपको ट्रेड नहीं करना है, ऑलवेज वेट करना है, ठीक है। सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेना है। दूसरी वस्तु सेटअप बन गया, ट्रेड लेना है हमें, तो दूसरा चीज़ है ऑलवेज छोटा लॉट साइज रखो, बड़े लॉट साइज में कभी भी मत जाओ, ठीक है। और वो भी एसएल के साथ। जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेक डाउन कैंडल है, उसका एसएल रखो, या तो स्विंग स्विंग जो भी बन रहा है लेटेस्ट वाला, उसका एसएल रखो, ठीक है। बन गया है जो स्विंग बन गया है लेटेस्ट वाला, उसी से आप एसएल तय कर सकते हो, ठीक है। होप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना है, और जब मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तब एंट्री नहीं करना है। 5 मुद्दा है, 5 टॉपिक है, आप अच्छी तरह से दिमाग में रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो पेज का, और हर रोज़ ट्रेडिंग करते वक्त आप देखो, रीड करो, समझो कि मैं जो भी गलती कर रहा हूँ वो अब नहीं करूँगा, गलती कर रहा हूँ तो कौन सी गलती कर रहा हूँ। ये आप मुद्दा में 5 लिखा है, 5 में आप सभी अगर लॉस मेकर है तो 5 मुद्दे का आप अप्लाई करना ही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत सुधार आएगा, बदलाव आएगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलने लगेगा, पर रिजल्ट मिलेगा धीरे 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 धीरे। आपका जो भी लॉस हुआ है वो कवर अप होता जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही लॉस कवर करना होता है, उसका बिल्कुल दूसरा कोई झड़पी फास्ट ऐसा नहीं है कि चलो मेरा लॉस हो गया है तो मैं फटाक से ट्रेडिंग कर करके के मैं बिना रूल फॉलो करे मैं प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। हम स्टडी करने जाते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट लेवल, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे ही धीरे धीरे आगे जाते हैं ना, तो इसी में ही ट्रेडिंग में ही हमें रूल फॉलो करना होता है और ट्रेडिंग में आगे जाना होता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है अगर लाइक करो, कोई मित्र मित्र जो जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करो, ताकि किसी का भी अच्छा हो जाए तो सही है ना। किसी का अगर अच्छा हो जाएगा तो हमारा दिल खुश होगा, हमें खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ये रूल फॉलो करो। और मैंने जो रूल ये फॉलो नहीं किए थे इसलिए मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये रूल फॉलो बिल्कुल करते रहो। ट्रेडिंग से पहले ये रूल पढ़ते रहो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक करो अगर आपको रूल फॉलो, मेरा रूल अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय।